अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम को हमने इसकी मोशन को डिस्कस करना है। इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फिर इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी मोशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम गिवन है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है, उसको एक स्प्रिंग से अटैच करके किया गया है और स्प्रिंग का एक एंड जो है वो फिक्स पोर्ट के साथ उसको फिक्स कर दिया गया है। तो ये जो यहाँ पे टेबल या सरफेस ये हमने फ्रिक्शनलेस सपोज की है, एज्यूम की है। तो यहाँ पे जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ से लाके रिलीज कर दें, तो ये ठीक है इस तरह से इन दो एक्सट्रीम पोजिशन के दरमियान ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको लाते हैं, यहाँ पे रिलीज करते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है। वहां मीन पोजीशन पे ये स्टॉप नहीं होता, नशे की वजह से आगे जाता है, फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस तरह से वापस आता है। तो इस तरह से ये ऑसिलेशंस परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ से हमने सबसे पहला काम जो हमने करना है, हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। अच्छा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखें, यहाँ पे जब रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे अप्लाई होती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स को हम लिख सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो जब ये जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल होती है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को कंपेयर करके मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करता हूँ। तो जब इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, जो सिमिलर साइड्स होती हैं उनको मतलब खत्म कर देते हैं, बाकी दोनों साइड्स को इक्वल लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से मैं ए के लिए एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर, ये एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, के ओवर एम एक्स। तो ये एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन आ गई। इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अच्छा, कल हमने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया था, तो हमने एक्सेलरेशन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगेन इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब मैं इन इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, अगेन सिमिलर साइड को खत्म कर देंगे, बाकी दोनों को इक्वल लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस के ओवर एक्स, सॉरी के ओवर एम एक्स इज इक्वल टू यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से ये माइनस माइनस से कटा, और इसी तरह से इस एक्स को एक्स से काट दें, तो यहां से आपके पास आ जाता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम। तो यहां से अगर ओमेगा फाइंड करना है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले ले, तो आपके पास ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम। तो ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये करते हैं, सबसे पहले हम इसके लिए जो है हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया, तो इसके बाद जो है टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड के लिए हमारे पास एक रिलेशन होती है, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ठीक है, तो यहां पर ओमेगा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाता है 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया अंडर रूट के ओवर एम। तो यहाँ पे जब अंडर रूट दोनों तरफ अंडर रूट लिया, तो यहाँ पे अंडर रूट भी आना था, तो यहां से ये आ जाता है 2 पाई अंडर रूट के ओवर एम। तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके हमारे पास टी के लिए फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई, ऊपर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एम ओवर के। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड के लिए हमने रिलेशन फाइंड कर ली।
इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी, तो देखें जी फ्रीक्वेंसी के लिए अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर ये बॉडी कितनी जो है वो ऑसिलेशंस परफॉर्म करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है उसमें और टाइम पीरियड में रिलेशन हमें पता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे मैं टी की वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरे पास इक्वेशन रेसिप्रोकेट हो जाएगी। तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू, इसको मैं उलट कर दूंगा, 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर एम हो जाएगा। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, अब इसी के लिए मैं जो है फर्दर हम डिस्कस करते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट जो है हम फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए कल हमने रिलेशन पढ़ी थी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा जो है इसमें जो थीटा है ये ओमेगा टी के इक्वल होता है। तो ओमेगा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी हमने फाइंड की थी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन, ओमेगा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की अंडर रूट के ओवर एम। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गई इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए कल हमने एक्सप्रेशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आपने ध्यान से देखना है, ये भी अंडर रूट ये भी अंडर रूट। तो मैं इस के ओवर एम को इस यहां से अंदर इंसर्ट कर सकता हूं। तो ये मेरे पास आ जाएगा के ओवर एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक और काम करते हैं, यहां से एक्स नॉट स्क्वायर जो है वो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा, जब मैं एक्स नॉट स्क्वायर यहां से कॉमन लूंगा, v इज इक्वल टू ये के ओवर एम। इसी तरह से ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे इसमें से एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन लिया है। तो ये आएगा एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ पे एक्स नॉट नहीं है तो वो इधर डिवाइड हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एक्स नॉट स्क्वायर जो है इसको जब मैं बाहर निकालूंगा अंडर रूट से, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया v इज इक्वल टू एक्स नॉट के ओवर एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ गई। यहां से मैं अब मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूं। देखें, जब एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उसकी एक्सट्रीम जो मीन पोजीशन है वहां पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होगी एट, जब x 0 के इक्वल होता है, एट मीन पोजीशन। तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे ये जो है वैल्यू फाइंड करते हैं। जब मैं देखें यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं x की जगह 0 पुट करूंगा, यहाँ पे देखें x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये फैक्टर 0 सॉरी
ठीक है, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 0, तो सिर्फ ये वाली चीज रह जाएगी। मैं इसको पुट कर देता हूँ, v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर m, 1 माइनस, मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ, तो ये देखेंगे वाला फैक्टर 1 सिर्फ बचेगा यहाँ पे, तो ये आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ मैक्सिमम वेलोसिटी को v नॉट से लिख लेता हूँ, ये आ गया एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर m। तो ये जो है ये वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ गई। अच्छा, इसी तरह से मिनिमम वेलोसिटी जो है वो हमारे पास होगी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। मिनिमम वेलोसिटी एट, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन जब x इक्वल होता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट, जब x जो है वो x नॉट के इक्वल होता है, तो यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ओके। तो यहाँ पे अगर मैं ये देखें, इसमें x की जगह पे x नॉट पुट करता हूं, तो ये देखें ये मेरे पास आएगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट के ओवर m, 1 माइनस x की जगह पुट करना है x नॉट, एक्स नॉट के नीचे भी ऊपर भी, तो ये कट के 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, तो 0 की वजह से ये सारा फैक्टर 0 और एक्स नॉट से मल्टीप्लाई करके 0, तो यहां से ये हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी आ गई v इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लास्ट पे हम ये काम कर सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट हमारे पास लास्ट पे है रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। इसको, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है, इसको और इसको आप कंपेयर करें मैक्सिमम वेलोसिटी वाली को। ठीक है, तो यहां पे देखें ये जो फैक्टर है एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम, ये वाला जो फैक्टर है एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ वी नॉट। ठीक है, ये देखें ये आ जाएगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम, यानी इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको अंडर रूट के ओवर एम और ये 1 माइनस एक्स, इसको सेपरेट करके लिख लें अंडर रूट को। तो यहां से ये जो चीज है, बेसिकली ये जो चीज है ये किसके इक्वल है, ये v नॉट के, तो मैं इसकी जगह पे v नॉट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये बाकी फैक्टर ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गई, रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा, अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये हमने हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा है, तो अगर वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम हो तो उसके लिए भी ये वाली इक्वेशन जो है, जो हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए फाइंड की है, उसके लिए भी वैलिड है।